फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ा है। 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण के लिए भी नेताओं ने सियासी घेराबंदी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने आज छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी ने बस्ती में चुनावी सभा को संबोधित किया और बस्ती में मोदी ने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया। गौर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। यूपी के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी यूपी को मथ रहे हैं, जिससे विजय का अमृत निकल सके। पीएम मोदी यूपी चुनाव में एक्शन मोड पर आ गए हैं। बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी ने जोश भरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बस्ती में रैली को संबोधित करते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और दावा किया कि सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए हिंदुस्तान वापस ला रही है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के हालात को देखते हुए दावा किया, देश को सशक्त बनाना सरकार का मकसद है। लिहाजा आत्मनिर्भर भारत के जरिए ही देश को मजबूत किया जा सकता है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बहाने परिवारवादी पार्टियों पर भी तंज कसा। आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा। पीएम मोदी ने बस्ती में आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर तमंचावादी होने का आरोप लगाया। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन गौर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता
उनके पैरों पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपनी वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ गौर परिवारवादियों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। तो यूपी का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। यही वजह है कि पीएम मोदी किसी भी कीमत पर यूपी में बीजेपी सरकार चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में यूपी के लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर जमकर वोट किया और अब एक बार फिर पीएम मोदी लखनऊ की गद्दी के लिए सीएम योगी का हाथ मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2024 का माहौल अभी से तैयार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सीएम योगी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी आज देवरिया में हुंकार भरी उन्होंने और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। देवरिया में छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देवरिया में आज पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने हुंकार भरी। यूपी में एक तरफ 5वें चरण की वोटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर 6वें चरण के लिए योगी आदित्यनाथ देवरिया में हुंकार भर रहे थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव डबल इंजन की सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लिहाजा मिशन यूपी के लिए योगी ने भी कमर कस ली है। यूपी का चुनाव अब धीरे धीरे अवध और पूर्वांचल की ओर चल दिया है, जहां से लखनऊ का रास्ता साफ होगा, लिहाजा देवरिया में सीएम योगी ने हुंकार भरी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का डबल डोज भी मिलना होगा ना। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अपना अगर मिल रहा है तो दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो फिर वो भी बोलेंगे। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 बार महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और दाल, तेल और नमक क्या इससे पहले 17 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय, या फिर उससे पहले? भाइयों बहनों, यही होती है सरकार की संवेदना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, तो वहीं जब सीएम योगी देवरिया पहुंचे तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। देवरिया में सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना की वजह से केवल 3 साल ही काम करने का मौका मिला। इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं जिस जनपद में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक प्रवासी कामगार और श्रमिक सुरक्षित अपने घरों तक न पहुंचे हों और प्रत्येक व्यक्ति तक राशन की सुविधा, प्रत्येक व्यक्ति तक जनधन अकाउंट में पैसे की व्यवस्था,
प्रत्येक पटरी व्यवसायी तक भरण पोषण के लिए धनराशि की व्यवस्था हो, या फिर उन्हें कोरोना कालखंड में प्रारंभिक महीनों में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था रही हो, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए। और पहली बार लगा कि एक सामान्य बीमारी में तो कोई देखता नहीं था, महामारी के दौरान सरकार की संवेदना कैसे होती है, वह संवेदना देखने लायक थी। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री वाले दावे को योगी ने हवाई बताया। योगी ने दावा किया कि 5 साल पहले बिजली आती ही नहीं, लेकिन अब बिजली हर गांव को मिल रही है। क्या 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली मिलती थी आपको? आज 2017 के बाद आपके यहां बिजली आ रही है। बिजली अगर मिल रही है तो इसका कारण है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 1,21,000 मजरों में न केवल विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ, बल्कि 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का काम भी इस योजना के अंतर्गत हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, लिहाजा हर चरण की वोटिंग काफी मायने रखती है। 5 चरणों की वोटिंग के बाद अब लड़ाई बाकी बचे 2 चरणों की है, जहां के मतदाता ये तय करेंगे कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।